हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SK1 शिवरे। तो आज मैं आपको अपने नए ब्लॉग में बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अच्छी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं मेरे दोस्तों के साथ बस स्टैंड के लिए। और आप सपोज़ कीजिएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे बस का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और हम लोग बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। भाई साहब मेरे में मार के चले गए। मन तो ऐसा कर रहा था कि इसके मुँह में लगाऊँ खींच कर मैं एक। लेकिन ठीक है, लेकिन हम यहाँ वेट करते करते, देखो ये कुछ कह रहा है मुझसे, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे बोलने भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ हमने बैग पैक कर लिए थे और हम यहाँ वेट करते करते बस का एक बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। तो हम टाइम पास कर रहे थे, एक दूसरे को देख के दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे काफ़ी सारा। और हम लोग बस पता नहीं ये मुझसे क्या बोल रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी और मैं अपने आप को नोटिस कर रहा था कैमरे में। देन इसके बाद हम लोगों को हमारी बस मिल जाती है और हम बस के अंदर बैठ जाते हैं। और हम केबिन दिख रहे थे। तो बस इतनी तेज़ मतलब स्टार्ट हुई कि मैं गिरने से बच गया बस में। तो हम लोग हमारा केबिन देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि किस साइड है, कौन से नंबर का सीट है हमारा। तो हम लोग फाइनली हमारे उस पर बैठ चुके हैं केबिन में और बस हमारी निकल चुकी है। अब आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब तक के लिए मैं आपको जो भी जितनी भी सारी चीज़ें उन सब के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने कहाँ घूमा, क्या कर रहा हूँ, एड एक्स्ट्रा। तो गाइज़ हम लोग आधी रास्ता तो नहीं, हम लोग पहुँच चुके थे। तो हम लोग हमारी बस होटल पर रुकी। तो वहाँ रुके, एक तो इतनी ठंडी थी ना, बहुत ज़्यादा कोहरा जमा हुआ था। ये भाई साहब मोबाइल में बिजी थे। अब देखो आप सभी को हाई भी बोलेंगे हमारे भाई, ये विक्ट्री का साइन बता रहे थे आप सबको। तो यहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई है और काफ़ी सारी बस खड़ी हुई थी। तो हम लोग मतलब यहाँ से निकल चुके, खाना वाना खाकर निकले। फिर हम लोग पहुँच गए गाइस दिल्ली। दिस इज़ द अमेजिंग। मैं दिल्ली गया हूँ गाइस आप सभी के आशीर्वाद से, और अब मतलब मैं घूमने के लिए गया हूँ, सिंपल सी बात। तो ये दिल्ली का ब्रिज था, आई थिंक, या मेट्रो स्टेशन था, जो मुझे दिखा नहीं। जो भी था, मज़ा आया। लेकिन हम लोग फिर दिल्ली की सड़कों पे घूमने लगे, क्योंकि हमारी बस ने हमें उतार दिया था और हमें हमारे डेस्टिनेशन पे जाना था। तो हम लोग बस पे घूम रहे थे हम लोग घूम रहे थे सड़क पर। हम देख रहे थे ये सामने फव्वारा है, देखो इसमें पानी भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो धुंध की वजह से दिख नहीं रहा। बहुत शानदार लग रहा था, इसकी लाइटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा, रात में और ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये नेशनल साइंस लेबोरेटरी ऐसा कुछ है। फिर हमें कई सारी मूर्तियाँ दिखी दिल्ली की सड़क पर, जो कि मतलब जो गेस्ट वगैरह आते हैं घूमने के लिए। अच्छा लग रहा था देखकर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मज़ा आया था देखकर। ये रखी हुई है, ढोल वगैरह बजा रहे हैं। फिर हम लोग निकल चुके आगे। एक तो चलते चलते हमारे पैर दुखने लगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ना ऑटो मिल रही थी ना कुछ में। देखो यहाँ पे दिल्ली में ऐसे सड़कें साफ़ होती हैं, तो आपने देखा कि सड़कें साफ़ हो रही थी। फिर हम धीरे धीरे निकल गए आगे की साइड। मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था, मतलब घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि नई सिटी में जाके पता नहीं कैसा लगता है, आई डोंट नो। मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि दिल्ली का नाम आपने सुना ही है कि दिल्ली चोर बाज़ार है, दिल्ली ऐसी है, दिल्ली वैसी है। काफ़ी सारी मतलब चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी। अब एक तो डर भी लग रहा था काफ़ी सारा। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर की साइड। यूँ आई मीन कि हम लोग होटल देख रहे थे, मतलब हम लोगों ने ट्राई किए थे, होटल वगैरह देख रहे थे कि कहाँ पे क्या है। हमें एक होटल मिला, ये भैया हमें रूम बता रहे थे। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, डबल बेड था, गर्म पानी और काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ। मतलब रिंग बजा सकते हो, आप बुला सकते हो। यहाँ हमें वॉशरूम बताया गया कि ये टॉयलेट और वॉशरूम है। हाँ, काफ़ी सारे भैया ने अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ बताई थी हमें यहाँ पे, और ड्रॉअर भी था। फिर हमें अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी सारा पसंद आया और मेरे दोस्त को भी काफ़ी सारा पसंद आया। फिर हम लोग हंसी मजाक करने लगे। फिर दैन भैया ने हमें दूसरा रूम बताया, जिसका रूम नंबर था 102। तो फाइनली हमें एक रूम मिल गया और हमें पसंद आया, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पसंद आई। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी, गर्म पानी, डबल बेड, लाइट, पंखा, टीवी, मतलब इसमें सब कुछ था। भाई आप देख सकते हो रूम कितना शानदार लग रहा है। मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जो ये रूम हम लोगों ने बुक करने का सोच रहे थे, तो हम लोगों ने ये वाला रूम फाइनली बुक कर लिया था। देन इसके बाद हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकल गए बाहर। और मैं क्या ही बताऊँ, एक तो दिल्ली मतलब बहुत बकवास सिटी है। देख सकते हो आप कितनी गंदगी डली है दिल्ली में। बोलते हैं दिल्ली ऐसी है वैसी है, लेकिन भाई साहब मुझे तो कुछ नहीं पसंद आया दिल्ली में। देखना यहाँ का कचरा, मतलब ना साफ़ सफाई। दिल्ली, मैं क्या बोलूँ यार, आप लोगों ने दिल्ली का नाम सुना है। यहाँ का जो बाज़ार था, सदर बाज़ार, देखो किस तरीके से भीड़ हो रही है। देन हम लोग घूमते घूमते हम पहुँचे चांदनी चौक। चांदनी चौक अच्छा लगा मुझे, ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था। तो फिर हमें काफ़ी सारे कबूतर मिले। यहाँ पे लोग बाग इनको दाने डाल रहे थे। देखो कितना मतलब सीन इतना प्रॉपर अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। पता नहीं किसकी मूर्ति खड़ी है। तो हम लोग इनको देखने लगे यहाँ खड़े होकर, मतलब अच्छा लग रहा था देखकर, आप भी को भी अच्छा लगेगा।
देन इसके बाद हम लोग आगे निकले। फिर हम लोगों ने मतलब यहाँ पे देखा क्या है क्या नहीं, मतलब पता नहीं कैसा फ़ील आ रहा था मुझे यहाँ पे आकर, तो भगवान ही जाने। देन इसके बाद हम लोग गुरुद्वारे की साइड बढ़े और हमें गुरुद्वारा मिला, और हम लोग इसमें दर्शन करने जाने के लिए जाने वाले थे। तो हम लोग गुरुद्वारा में गए दर्शन करने के लिए। और ये सामने मतलब इनके स्तंभ खड़े हुए हैं, काफ़ी सारा मतलब गुरुद्वारे के पास में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। देन इसके बाद हम लोग गुरुद्वारा जा रहे थे, हमने गुरुद्वारे के दर्शन भी किए थे। हाँ, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अंदर से गुरुद्वारा कैसा है, कितना सुंदर लग रहा था, आप उनकी देखना। उनका जो मेन गेट है ना भाई साहब, बहुत मतलब बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। हम लोग फिर वहाँ अंदर गए, हमने गुरु जी के दर्शन किए, माथा टेका, प्रार्थना की। मंदिर में सभी लोग जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यही सब कुछ करते हैं। एक तो उनके झूमर लाइट्स वगैरह मतलब और मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था। देन इसके बाद हमें ये सिस्टर्स मिली हमें, जो हमारे यहाँ फ्लैग लगा रही थी, जो कि मतलब डोनेशन मांग रही थी आई थिंक। फिर उसके बाद ये मुझसे बोलते हैं कि आप वीडियो मत बनाइए भैया ऐसा वैसा, तो फिर मैंने इनका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। देन उन्होंने मुझसे बात की, अच्छे प्यार से बात की, ऐसा नहीं। तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके मैम हम चलते हैं। तो फिर हमने उनको मतलब मैंने उनकी क्लिप नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी किसी को पसंद है कि। देन उसके बाद हम लोग आगे निकल चुके और फिर हम लोग आगे देखते हुए जा रहे थे क्योंकि हमें पहुंचना था लाल किला। आप देख रहे हैं हमारे सीने पर लगे हुए हैं तिरंगा। तो फिर भाई साहब ये मुझे धक्का देते हुए जा रहे थे, तो मैं उनसे बोल रहा था कि यार भैया आराम से चलो ऐसा वैसा ये वो, और देन वो हमसे मतलब मांग भी कर रहे थे। देन इसके बाद हम लोग आगे की साइड चल दिए। एक तो मतलब घूमते हुए फिर हमें हमारे मतलब दिल्ली के न्यूज़ रिपोर्टर मिले, जो कि मतलब तरह तरह की न्यूज़ ले रहे थे, पूछ रहे थे सभी से। तो हम लोग भी वहाँ देखने लगे। देन हम पहुँचे लाल किला। गाइस देखो फाइनली हम लाल किला पहुँच चुके हैं। हमारा तिरंगा कितना शानदार लग रहा है जो कि सामने लगा हुआ है लाल किले पर, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। पहली बार मैं दिल्ली आया और मुझे लाल किला मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ना, तो मतलब आप सब भी समझते हैं कि यार कोई फेमस चीज़ हो या फेमस मॉन्यूमेंट्स हो और अपन उसको आंखों के सामने देखें तो भाई मज़े ही आ जाता है मतलब। तो फिर हम लोगों ने जो क्रॉसिंग थी उसको क्रॉस की। देन हम लोग जामा मस्जिद की साइड गए, जिस सामने मैंने आपको दिखाया। देन हम लोगों ने सामान लेना स्टार्ट कर दिया। जामा मस्जिद के बाहर मार्केट भरता है, आई थिंक जिसको चोर मार्केट भी कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, लेकिन हमें बाजार से मतलब हमें क्या करना चाहिए। देन नाइट हो चुकी थी और जामा मस्जिद मतलब बहुत प्यारी लग रही थी, देख सकते हैं आप लोग इसमें लाइट्स वगैरह और काफ़ी सारी। और एक तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी भीड़ थी जामा मस्जिद के आसपास बाज़ार, क्योंकि मार्केट है वहाँ पर, तो इतनी भीड़ थी कि हम लोग निकलना मुश्किल हो गया था। पानी वानी पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। देन हम लोग घर की साइड जा रहे थे तो हमें मिला रेलवे क्रॉसिंग। इधर से मैं वीडियो बनाया ला कि ये खाली सड़क वगैरह है, जिधर हम चल के आ रहे थे पुल के ऊपर से, और नीचे बीच में से गाड़ियाँ निकल रही थी। तो हम लोग इधर से जा रहे थे और सामान वगैरह ले लिया था हमने, और ये वीडियोस वगैरह बना रहे थे। और ये मेरे हाथ में इतना सारा सामान इन्होंने पकड़ा दिया। भाई साहब खुद तो मेहनत करो मतलब दूसरों को पकड़ा दो, ऐसे लोग हैं ये। ठीक है जो भी है। देन हम लोग आए होटल पर, बहुत ज़्यादा थक चुके थे गाइस, बहुत ज़्यादा हालत टाइट थी हमारी। देन मैं अंदर आया और ये सामान आप मेरे हाथ में देख ही सकते हो, मेरे तो हाथ दुखने लगे, इतने सारा मतलब भारी था, ये पॉलीथीन भारी थी, काफ़ी सारी सामान उसमें भरा हुआ था अंदर। देन हम लोग होटल के अंदर आए, हमारे रूम में आए और बस कुछ नहीं, हम लोग बैठ के ऐसी बातें करने लगे और मैं तो लेट गया सीधे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे यार, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। और फिर मैंने यहाँ पे दिल्ली का वर्णन करना स्टार्ट कर दिया। मैं लोगों को सुना रहा था कि है ना दिल्ली ऐसी है वैसी है फलाना है, आप लोग दिल्ली मत आना। मतलब वास्तव में मुझे भी दिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद आई, आप लोग भी कभी मत आना गाइस। मुझे तो नहीं लगता कि आपको दिल्ली आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं, दो चार चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि आपको दिल्ली आना चाहिए। आप तो अपने रुक कर वहीं पर जहाँ पर हो वहीं रहो, क्योंकि यहाँ मत आना बस। और यहाँ पे मतलब बहुत गंदा और बाईजाद है, आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप मतलब मैं ये बोल रहा हूँ रो रो कर जाओगे। बाईजाद, सच में बाईजाद है यहाँ पर। तो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से। देन मैंने अपना ड्रेसअप चेंज किया, क्योंकि कंफर्टेबल होना चाहिए। देन हम लोग रूम से निकल गए बाहर की साइड, क्योंकि हम लोगों को लगी थी भूख और कुछ ना कुछ तो खाना ही था। सुबह के भूखे थे, हमने कुछ नहीं सिर्फ नाश्ता किया था। हम लोग फिर सड़क पर निकल गए घूमने के लिए, तो हमने सोचा उधर ही घूमते घूमते कहीं पे हम खाना खा लेंगे ऐसा वैसा। तो फिर हम दोनों ही निकले थे, वो भाई साहब पता नहीं कहाँ गए, इधर ही होंगे, कहीं आ रहे होंगे मटकते मटकते। देन हम लोग होटल पे पहुँचे और हम लोगों ने मतलब देखा और सामान लगवाया। तो हमारी पहली चीज़ तो हमारी
सलाद आ चुकी थी, जो कि ये लोग खाते हैं। सलाद हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आप सभी को भी खाना चाहिए। देन हमारा खाना आ ही रहा था, और हमारा खाना मतलब हमने खाना स्टार्ट कर दिया। तो खाना तो मतलब बढ़िया था यार इनका, आप लोग देख सकते हैं खाना मतलब लजीज और मतलब स्वाद बहुत अच्छा था। तो हम सभी ने खाना लगवाया हमारा खाना, फिर हमारी जग्गू दीदी लगाने लगी, और फिर हम लोग मतलब खाने बैठ गए। भाई इतनी भूख लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। देखो अपन लोग बाहर जब घूमने जाते हैं तो भूख तो सबसे पहले लगती है, एक भूख और एक आराम, दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए होती है सभी को। आप लोग भी जानते हैं कि भैया आराम तो बहुत ही ज़रूरी है। देखो कभी कभी मैं बीच में ना भाषा थोड़ी डिफरेंट बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो उसको अभी माइंड पे मत लेना। देन हम लोग खाना खाकर और फिर हम लोग घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद हमने आराम वाराम किया, सो लिया। देन हमारा जो नेक्स्ट डे है, जो कि हम तैयार वैयार होके घूमने के लिए निकल रहे हैं घर से। तो ये भाई साहब सब तैयार हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो चुका हूँ बढ़िया प्रॉपर तरीके से। देन मैं देख रहा था, अपना व्यू ले रहा था कि कैसा है। फिर देन हम लोग निकल चुके हैं। जो दिल्ली में बस चलती है, एक आई बस, आई कार्ड का करके कुछ बस चलती हैं, उसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, और मुझसे सब लोग इधर उधर बैठ गए हैं सीट पर, मैं सिर्फ अकेला खड़ा हुआ था। देन मुझे भी सीट मिल गई, मैं भी ड्राइवर के पीछे बैठ गया जाके, और यहाँ पे हमारी बस रुक चुकी है, और काफ़ी सारी भीड़ थी उधर। तो भैया भीड़ में तो ये हमारी बस जा चुकी है हमें छोड़कर। देन उधर मतलब भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही है दिल्ली में, अति ज़्यादा है। देन उसके बाद हम लोग जा रहे थे इंडिया गेट, आई नो शायद हम लोग इंडिया गेट जा रहे थे। तो फिर हम लोगों को इंडिया गेट का जो रास्ता था वो मिल गया, और हम लोग इंडिया गेट के अंदर एंटर कर रहे थे आई थिंक। देन हम लोग ये पार्क वगैरह, ये सामने मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, ऐसा मैंने सुना है कि 4 मूर्तियाँ हैं, मैंने देखनी। देन हमारा सामने इंडिया गेट है, जो कि अभी हम दूर से देख रहे हैं, आप सभी को देख सकते हैं आप लोग। मुझे कमेंट में करके बताइए कौन कौन इंडिया गेट घूम के गया है, और किसने लाल किला भी घूमा है, दिल्ली आया है। देन ये हमारे सुभाष चंद्र जी की मूर्ति है, जो कि खड़ी हुई है पानी के बीचों बीच, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी गाइस, अमेजिंग। इधर चारों साइड पेड़ वगैरह पानी वगैरह हैं उसके, और मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम मन लग रही थी, मतलब कुछ भी कहो। फिर दूर दूर तक मतलब सारे में पेड़ पौधे और ग्रीनरी, मतलब काफ़ी सारा। देन हम लोग उस इंडिया गेट के पास आने ही वाले थे, हम लोग मतलब पास में ही थे उसके। देन हम लोग इंडिया गेट के पास आ गए, और फिर हम लोग बातें करने लगे कि क्या करें क्या नहीं करें। तो भाई सब किसी ने रील बनाई, किसी ने वीडियो, देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक इतनी ज़्यादा है, सब अपने अपने बिजी लगे हैं। देन हमारे भाई का हम फ़ोटो खींच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कैमरामैन बना दिया। हम तो वैसे भी कैमरामैन है, ब्लॉगर हैं, तो कैमरामैन ही तो बनेंगे ना, और क्या बनेंगे। देन मैं भाई साहब के फ़ोटो खींच रहा हूँ, और भाई साहब पोज़ देने लगे हुए हैं काफ़ी सारे, मतलब उनका फ़ोटो से मन नहीं भर रहा। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं इसको देख रहा था कि मतलब ये कितनी ऊंची है और कितनी बड़ी है, मतलब भाई साहब बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वो तो। देन उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, और फिर हम लोग बैठे ऑटो में, और फिर हम लोग बस जा रहे थे घर के साइड ही। तो फिर उसके बाद देखो एकदम थक चुके थे बहुत ज़्यादा, ऊपर से मतलब मैं क्या बोलूँ। देन हम लोग घूमते घामते इधर उधर, मतलब यार पूरी हालत टाइट हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। देन हमारा जो आधा डे है, हमने इंडिया गेट वगैरह घूम लिया। देन हम पहुँचे अक्षरधाम मंदिर। आप सभी ने नाम सुना होगा अक्षरधाम मंदिर का। भाई ये दिल्ली की मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी। इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे अपना सामान जमा कर दो आप लोग, ना आप अंदर मोबाइल लेके जा सकते, ना बैग लेके जा सकते। ये है अक्षरधाम मंदिर, देख सकते हैं आप, मतलब दूर से मस्त लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे ना मोबाइल वगैरह बैग वगैरह सब कुछ जब्त कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम मोबाइल वगैरह लेके जाएंगे तो हम लोग सब चीज़ कैप्चर कर लेते हैं वहाँ पे, तो वो मज़ा नहीं आता। लेकिन गाइस जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे लगता है कि मतलब उनकी जो व्यवस्था है वो भाई साहब बहुत अच्छी है। देन उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म फिल किया, क्योंकि यहाँ सबमिट करने से पहले सब कुछ बताना पड़ता है कि आपने कितनी चीज़ें रखी हैं, कितना सामान रखा है, सब कुछ। तो उसमें डिटेलिंग भरनी पड़ती है। ये सारे लोग जा रहे हैं अपनी डिटेलिंग देने, और ये रहा अक्षरधाम का मंदिर सामने, जो कि मतलब दूर से ही मतलब उसका देखने में मज़ा आ रहा है, तो पास से कितना अच्छा लगेगा। देन इसके बाद आप लोग भी आइए कभी दिल्ली, और अक्षरधाम मंदिर ज़रूर घूम के जाइए। अक्षरधाम नहीं घूमा तो भाई साहब ने दिल्ली में कुछ नहीं घूमा। देन इसके बाद हम लोगों ने अक्षरधाम मंदिर वगैरह घूमा, बहुत इन्जॉय किया। देन हम लोग उसके बाद हम लोग निकले हमारे एक और डेस्टिनेशन पर।
ये है मेट्रो स्टेशन और ये है मेट्रो ट्रेन। तो मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ गाइस। इससे पहले ना मैंने मेट्रो ट्रेन देखी थी और ना ही मैं उसमें चढ़ा था। तो मेट्रो स्टेशन पे खड़े और हम लोग वेट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं मेट्रो ट्रेन से और हम लोग जा रहे थे लोटस टेम्पल। आप सभी ने नाम सुना होगा लोटस टेम्पल का। तो उसके बाद क्या ही बोले, मतलब एक तो हमें लोटस टेम्पल जाने के लिए 2-4 मेट्रो स्टेशन बदलने पड़े, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। तो हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होना ही पड़ा। क्या ही कर सकते हैं, अब घूमना है तो करना ही पड़ेगा। देन हम लोग पहुँचे लोटस टेम्पल और यहाँ आकर हमने देखा कि भीड़, भाई साहब खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। देन हम लोग लाइन में लग गए, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम मीडियम में आके लग गए। तो हमें ज़्यादा दूर, मतलब ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या ही बोले हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर और हम लोग आ गए लोटस टेम्पल के एरिए में। देन यहाँ से आपको मैं लोटस टेम्पल अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये रहा लोटस टेम्पल, जो दूर से मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत दूर से बहुत शानदार लग रहा है वो। अब इसके पास जाके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये फूल वगैरह भाई साहब कितने मस्त लग रहे हैं, फूल वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी मनमोहक था। ये पता नहीं इसमें नींबू लगे थे या क्या लगे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, भगवान जाने, कुछ तो लगा था उसके अंदर। देख आई थिंक जामफल, आई डोंट नो क्या लगा हुआ है। देन इनकी जो गार्डनिंग वगैरह और मतलब नीचे भी डले हुए थे काफ़ी सारी। ये बॉक्स था चार्जिंग वगैरह पे शायद, पता नहीं क्या था। देन उसके बाद ये क्या कर रहा है पता नहीं, इसने कैमरे पे हाथ रख लिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देन इसके बाद हम लोगों ने लोटस टेम्पल को कैप्चर किया। आप लोग देख सकते हो लोटस टेम्पल कितना सुंदर लग रहा है यार। देखना अभी थोड़ा सा और मनमोहक लगेगा, देखना। देखो यार इसकी जो मतलब सनशाइन जो भी है बड़ा है, बहुत मस्त लग रहा था। देन हम लोग आगे बढ़ते गए तो लोटस टेम्पल इतनी दूर था ना कि चलते चलते पैर भी दुखने लगे हमारे, सच में यार बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे थे हमारे तो। देन हम लोग लोटस टेम्पल के पास आ गए और यहाँ पे भीड़ बब्बड़ इतनी ज़्यादा थी ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग देखो कभी लोटस टेम्पल तो आना ही मत, मतलब कोई मतलब नहीं है इधर आने का, ना इधर कुछ है कुछ नहीं। फिर इधर ये पानी वगैरह भरा हुआ है, आई थिंक पूल वगैरह बने हुए हैं लोटस टेम्पल के चारों ओर। बहुत अच्छा लग रहा था मतलब देखकर। और ये इसके वॉल वगैरह हैं, ये अंदर इसका मतलब बैठने के लिए है। और इसके लोटस टेम्पल पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ अंदर शांति है बैठने के लिए। देन हम लोगों ने सब कुछ वहाँ पे सरवाइव किया और मतलब बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। देन हम लोग लोटस टेम्पल से निकल चुके हैं और हम लोग अब घर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि बस दिल्ली कभी मत जाना। देन हम लोगों ने नेक्स्ट डे रूम खाली किया और हमारे जाने का डे हो गया और हम लोग निकल चुके हैं हमारे शहर एमपी में, दिल्ली से। देन गाइस आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक